भारत चीन LAC पेट्रोलिंग, देपसांग डेमचोक से पीछे हटेंगी सेनाएं, फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग, भारत चीन के बीच बनी सहमति। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तनाव को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों देश देपसांग और डेमचोक जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से अपने सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से पीछे हटाने और पेट्रोलिंग फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच जारी राजनयिक और सैन्य वार्ता का परिणाम है, जो पिछले कई हफ्तों से चल रही थी। समझौते के मुख्य बिंदु देपसांग और डेमचोक क्षेत्र, ये दोनों इलाके लंबे समय से भारत और चीन के बीच तनाव के प्रमुख बिंदु रहे हैं। अब इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत दोनों देशों के सैनिक अपनी अपनी अग्रिम चौकियों से पीछे हटेंगे, जिसमें सीमा पर तनाव कम होने की उम्मीद है। 2020 के संघर्ष के समाधान की दिशा में कदम। 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ था। इस नए समझौते को उस तनाव को हल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आया समझौता। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन 22-23 अक्टूबर को आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। हालांकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस पर कहा कि अभी दोनों देशों में राजनयिक व्यस्तताओं के अनुसार इस पर काम कर रहे हैं। क्या है पेट्रोलिंग का महत्व? वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर पेट्रोलिंग न केवल सैनिकों की मौजूदगी को सुनिश्चित करती है, बल्कि सीमा के पास होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखने में मदद करती है। पेट्रोलिंग से तनाव कम होने और विश्वास बहाली की प्रक्रिया तेज होती है। चीन और भारत के बीच अब इस समझौते से यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सीमा पर स्थिरता और शांति बहाल होगी। सैन्य और राजनयिक वार्ता जारी। विक्रम मिस्री ने बताया कि चीन के साथ LAC के मुद्दों पर समझौता होने के बावजूद दोनों देशों के अधिकारी शेष विवादित क्षेत्रों पर बातचीत जारी रखेंगे। दोनों पक्षों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर नियंत्रण संवाद हो रहा है, ताकि सीमा विवाद के शेष मुद्दों का भी समाधान निकाला जा सके। गलवान संघर्ष की पृष्ठभूमि। 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन की सेना PLA ने भी अपने जवानों के हताहत होने की बात मानी थी। हालांकि उन्होंने कभी आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए। इसके बाद से दोनों देशों के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे और विभिन्न दौर की वार्ता के बाद ही अब एक सकारात्मक दिशा में प्रगति हो रही है। ब्रिक्स सम्मेलन और द्विपक्षीय वार्ता। 22-24 अक्टूबर को कजान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आर्थिक और सामरिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। हालांकि इसे लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि इस नई सहमति को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भारत चीन के बीच संबंधों से कुछ हद तक सुधार हो सकेगा और सीमा पर तनाव कम होगा।